अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर तमाम द डिसिप्लिन एकेडमी और हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स जारी है फॉर क्लास 7 और साइंस की किताब है जनाब, और चैप्टर नंबर है इसका 10। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर हमने 10.4 तक पढ़ा था और उसमें कंपैरिजन्स किए थे मुख्तलिफ टेम्परेचर स्केल्स के। अगर आप इस चीज़ को देखें तो हम 10.3 में ये चीज़ें और 10.4 ज़ाहिर अभी स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ तक हम कंपैरिजन्स इनके मुख्तलिफ स्केल्स के और उसका इंटर कन्वर्जन कर चुके हैं। और अब हमने काम करना है कि जनाब, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में एंड पर आपको हीट की भी वजाहत की थी कि हीट क्या होती है। अभी इस वक्त जबकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैंने जैसा कि इससे पहले भी तारीख़ मेंशन की थी, आज 18 जुलाई है, दिन है हफ्ते का 2026, और आज भी ख़ासी गर्मी है और यहाँ पर हमारा जो स्टूडियो है इसका जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और गर्म होने की वजह से इस पर अगर आप माउस रखें, जैसे कि अभी मैं मूव कर रहा हूँ, और कैमरा इस वक्त एक्चुअली बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, तो फिर उसको मैंने ऑन नहीं किया इस वीडियो के लिए। तो अब होता क्या है कि जनाब, हीट जो होती है ना वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब इसमें बहुत से क्वेश्चंस और मिथ्स निकलते हैं, और वो उसके लिए मैंने बताया कि मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट सीरीज़ शुरू करूँगा वीडियोस की, जिसके अंदर इस किताब के हवाले से इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चों के कोई ऐसे क्वेश्चंस या उनके कॉन्सेप्ट जो उनको क्लियर ना हुए हों स्कूल में या मुझसे इवन, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब ज़रा हम चलते हैं अपने ज़ाहिर है कि वीडियो की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ, और टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या है, क्योंकि हीट है और हीट के टॉपिक में हमारे पास क्या है। एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के आगाज़ में वी डिस्कस दैट व्हेन अ वाटर इन अ पॉट इज़ हीटेड, पानी को जब किसी बर्तन में गर्म किया जाता है, इट्स टेम्परेचर राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत, वो बढ़ता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इट्स मीन, या इसका मतलब ये है दैट व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज देन इट एब्जॉर्ब्स हीट, कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि गर्म होता है। एंड व्हेन इट टेम्परेचर फॉल्स, और जब इसका दर्जा हरारत कम होता है या गिरता है, देन इट लूजेज हीट, तो ये गर्माइश को लूज़ करता है या कम करता है। अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट इन इट एंड वाइस वर्सा। तो एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हीट होगी, और इसी तरीके से अगर उसका लो टेम्परेचर है तो उसका मतलब है उसकी हीट कम होगी या उसमें कोल्डनेस होगी। अच्छा, अब ये मैं आपको डायग्राम समझा दूँ। ये जो तस्वीर है आपके सामने, फिगर 10.6 के जनाब, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है वो बताई गई है। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मेशन का मतलब होता है, ये फॉर्मेशन वर्ड है, तो फॉर्मेशन का वर्ड का मतलब ये होता है कि जनाब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस अरेंजमेंट में हैं, एक दूसरे से किस कदर दूर हैं, करीब हैं, इस तरह से, तो इसको कहते हैं फॉर्मेशन। इसमें एक आपको नज़र आ रहा है कोल्ड वाटर, फिर वार्म वाटर और फिर हॉट वाटर। तो अब इसमें कोल्ड वाटर को अगर देखा जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स आपको करीब करीब नज़र आ रहे होंगे, उनके दरमियान स्पेस कम है। वार्म के अंदर कुछ स्पेस ज़्यादा है और हॉट में उससे भी ज़्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट या उसकी फॉर्मेशन है। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा बच्चों के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल होता है कि जी वार्म और हॉट में क्या फ़र्क है। देखें, कोल्ड तो समझ आ गई है आपको कि उसके अंदर आइस क्यूब्स होंगे, बड़ा ठंडा पानी होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है और इस तरह से। लेकिन वार्म और हॉट में क्या फ़र्क है? देखिए जी, वार्म वाटर जो होता है ना वो इस तरह का पानी होता है कि जो नॉर्मली या तो होता है गर्म होता है, आजकल वैसे भी गर्मी है, अगर आप पानी की बोतल कहीं भी रख दें तो वो थोड़ी देर के बाद जनाब वो गर्म हो जाती है, इवन वो ठंडी भी क्यों ना हो। लेकिन हॉट वाटर जो है वो खासा गर्म होता है, वो इवन नियर टू बॉयल होता है, जैसे कि चाय गर्म है या इस तरह से, तो वो दूसरी तरह का वाटर है। सो हीट विल फ्लो फास्टर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच हैव ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट जो होती है ना जनाब, वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तेज़ी से फ़्लो करती है जिनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। आ जाते हैं हीट एंड टेम्परेचर की तरफ, और जाहिर है कि अब इस टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना है जनाब। अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी आल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर इन इट।
अच्छा, अब किसी भी बॉडी की जो हीट होती है ना, वो इसके मैटर पर भी डिपेंड करती है, इसके अमाउंट ऑफ मैटर पर। अब ये क्या चीज़ है और इसको समझना है। मैं साथ साथ ज़रा पानी भी पी रहा था इस वजह से। अच्छा, अब ये जो मैटर होता है, ये मिसाल के तौर पर इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा मैटर है या ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसकी हीट भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी में कम मैटर है तो उसकी हीट भी कम होगी। ये इसका मतलब है। ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट। ये हमें पता है कि बॉडी का हर पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करता है। अ हाफ कप ऑफ हॉट टी हैज़ हाफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट एंड अ फुल कप ऑफ टी एट सेम टेम्परेचर। चलें जी। So, if two bodies at different temperature are touched to each other, the heat will continue to flow from hot to cold until they attain same temperature. For example, thermal equilibrium. अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये इससे पहले भी मैंने बताई है कि जब आप दो बॉडीज़ को एक साथ रखते हैं, मीन जोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया ये टेबल गर्म है, इसके ऊपर मैंने माउस रख दिया है। ये माउस थोड़ी देर के बाद मुझे गर्म गर्म सा फील होगा। होता ये है कि जब दो बॉडीज़ को साथ साथ अटैच कर दिया जाता है जिनके टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, दोनों ठंडे या दोनों गर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हीट जो होगी वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगी। या फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो कोल्डर बॉडी है वो भी थोड़ी देर के बाद हॉट हो जाएगी, यानी वो दोनों सेम टेम्परेचर अटेन कर लेंगे। ये ध्यान में रखें। ये जो चीज़ है ना, इसको समझना ज़रूरी होता है, और इस प्रोसेस को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ कोल्ड मिल्क इज़ मिक्सड इन हॉट कॉफ़ी, अगर हम एक गर्म गर्म कॉफ़ी में ठंडा दूध डाल दें, देन हॉट कॉफ़ी विल लूज़ हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज़। तो वो जो गर्म गर्म कॉफ़ी होगी वो ठंडी हो जाएगी। हम ये समझते हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा मिथ कह लें इसको, या मिसकॉन्सेप्शन, कि जनाब हमने चूँकि उसमें ठंडा दूध डाला है उस कॉफ़ी के अंदर, गर्म कॉफ़ी में, या यूँ कह लें गर्म पानी है और उसमें हमने ठंडे आइस क्यूब डाल दिए तो वो ठंडा हो गया है, तो इसका मतलब है कि जी वो ठंडक ने कोई असर डाला है। ऐसा नहीं है, उसमें हीट ने ही असर डाला है, और वो जो ठंडक थी या वो जो आइस क्यूब थे उन्होंने वो हीट एब्जॉर्ब की, और फिर उसके बाद वो घुल गया उसके अंदर, और उससे क्या हुआ, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो जो हीट थी वो उन्होंने ले ली। ये किसी भी तरह से आप चाहे आप गर्म चीज़ में ठंडी डालें या ठंडी चीज़ के अंदर गर्म डाल दें, दोनों सूरतों में हीट ने हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाना होता है। ये मेरा ख्याल है जो चीज़ है ना, ये आपको समझ आ गई है यहाँ तक। कोल्ड मिल्क विल एब्जॉर्ब द हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। सिंपल। ठंडा दूध जब डालेंगे तो वो ज़ाहिर है कि हीट एब्जॉर्ब करेगा उस कॉफ़ी की, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट विल फ्लो अंटिल मिक्सचर ऑफ कॉफ़ी एंड मिल्क अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर हीट फ्लो होती रहेगी उस गर्म कॉफ़ी से ठंडे दूध की तरफ, हत्ता कि उनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। थर्मल का मतलब होता है दर्जा हरारत, और इक्विलिब्रियम कहते हैं उसके बराबर होने को, यानी कि कोई भी रिएक्शन जब इक्वल हो जाए एक दूसरे के, या उनके प्रोडक्ट और रिएक्टर्स। ये आगे चलकर आपको इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम का मज़ीद पता चलेगा। ऐसा यूनिट जो है एनर्जी का वो जाउल है, कैपिटल जे। It is named after the scientist James Prescott Joule, who was an English physicist and mathematician. तो ये जनाब चीज़ है, और आसान सी है। स्टॉप एंड चेक, रुकें जी, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा, एक सवाल आ गया हमारे सामने इसमें पेज नंबर 138 पर, कि अ फुल ग्लास ऑफ हॉट वाटर हैज़ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब भी हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन है, इससे पहले भी एक इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कि हमारे पास गर्म पानी का एक पूरा ग्लास है भरा हुआ, जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी उस पानी की जो हॉटनेस है उसका टेम्परेचर लेवल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट हैज़ 200 जाउल ऑफ हीट, और उसकी हीट का जो इंटेंसिटी लेवल है वो 200 जाउल है जी। अगर हम उसमें से आधा पानी किसी और ग्लास में डाल दें, वो खाली ग्लास की बात हो रही है, यानी हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास एक खाली ग्लास है, और इस भरे हुए पूरे ग्लास में से आधा पानी जो होता है ना गर्म, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिसकी हीट एनर्जी जो है वो 200 जाउल है, और आधा पानी हम दूसरे खाली ग्लास में डाल देते हैं। सो व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट ऑफ हीट इन द रिमेनिंग हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो वो सीधी सी बात है कि जनाब कितनी हीट का अमाउंट रह जाएगा, वो जो आधा ग्लास होगा पानी का। वैसे तो वही बात है कि दोनों ग्लासेस में आधा आधा पानी होगा ना, यानी आधे आधा ग्लास पानी होगा।
तो अमाउंट ऑफ हीट जो है या उसका वो क्या होगा। देखिए जी एनर्जी जो है ना वो चूँकि पार्टिकल से या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से रिलेटेड होती है हीट एनर्जी। तो अगर 200 जाउल है तो सिंपली उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, 100 जाउल रह जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जो टेम्परेचर है वो इससे बिल्कुल इररेलेवेंट होता है मैटर से या मास से, उसके साइज से या उसकी जो कैपेसिटी होती है, इसलिए टेम्परेचर वही रहेगा। टेम्परेचर बाद में ज़रूर कम होगा क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के साथ जो है ना वो इक्वल होगा। टीचिंग पॉइंट ये है कि आस्क स्टूडेंट्स टू फाइंड गुड एंड बैड कंडक्टर्स अराउंड देम इन डेली लाइफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में टीचर के लिए एक असाइनमेंट है, कह लें कि जनाब वो बच्चों से ये कहें, स्टूडेंट्स से ये कहें कि जनाब वो अच्छे और बुरे कंडक्टर्स जो है ना अपने इर्द गिर्द जो डेली लाइफ में उनको नज़र आते हैं उनकी ज़रा लिस्ट बनाएं। अच्छा, अब बात ये है कि गुड और बैड कंडक्टर क्या होता है। पहले तो आपको कंडक्टर पता होना चाहिए। कंडक्टर एक ऐसा मटीरियल है स्टूडेंट्स कि जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और हीट को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। इसकी आसान तरीन डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे अभी मेरे पास यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंडक्टर का। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जैसे लोहा, जैसे कि अब स्टील है, तो मतलब आपकी गाड़ी की बॉडी है, मेटल बॉडी है, और आपने देखा है कि अगर आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए धूप में खड़ा करते हैं तो वो गर्म हो जाती है क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, कंडक्ट कर रही है। मेटल की कोई भी चीज़ है वो एक अच्छा कंडक्टर है, उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। और जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, वो नॉन कंडक्टर है, वो बैड कंडक्टर है। मिसाल के तौर पर आप प्लास्टिक को कह लें वो एक बैड कंडक्टर है। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी को कह लें वो एक बैड कंडक्टर है, क्योंकि लकड़ी जो है वो आगे हीट जो होती है ना या इलेक्ट्रिसिटी वो ज़ाहिर आगे कंडक्ट नहीं करती, आगे नहीं पहुंचाती। इसका बहुत आसान सा है। देखें, आप लकड़ी का एक टुकड़ा लें और एक एंड उसका अपने हाथ में रखें और दूसरा एंड जो होता है वो किसी उबलते हुए पानी में डाल दें, तो आपको बिल्कुल भी उसकी हीट फील नहीं होगी, क्योंकि वो जो लकड़ी है ना वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करेगी आपके हाथ तक। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप एक चम्मच ले लें स्टील वाला और उसको पकड़कर उसका एक एंड जो है वो उबलते हुए पानी में डाल दें या गर्म चाय के ज़ाहिर पॉट में या खाने में, तो चंद ही सेकंड्स में वो चम्मच जो है वो शदीद गर्म हो जाएगा कि आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चम्मच जो है वो स्टील का है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को बड़ी तेज़ी के साथ कंडक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए वो एक अच्छा कंडक्टर है। तो अच्छा कंडक्टर जो होता है ना, गुड कंडक्टर, ये वो चीज़ होती है जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक यूँ कह लें एटम से दूसरे एटम तक तेज़ी के साथ पहुँचाती है और बहुत आसानी के साथ पहुँचाती है। इसको कहते हैं गुड कंडक्टर। सो आई एम श्योर आपको ये कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं जी। अब 10.5 टॉपिक है, 139 पेज है। थर्मल एक्सपेंशन को अगर आप उर्दू में समझें तो इसका मतलब है कि दर्जे हरारत के ज़रिए किसी चीज़ का फैलाव, एक्सपेंड होना, फैलना, बड़ा होना, लंबा होना किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे कि कोई चीज़ आप हीट करते हैं, प्लास्टिक को हीट करते हैं और फिर उसके बाद आप उसे खींचते हैं या उसको लंबा करने की कोशिश करते हैं तो वह एक्सपेंड हो जाती है। इसी तरह लोहा जो होता है वो भी गर्म होकर जो है ना वो एक्सपेंड होता है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। अब आप देख लें, इसका आगे डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी इस पैराग्राफ में। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, शेप और डेंसिटी चेंज, तो उसका जो ये तमाम के तमाम जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका एरिया, महले वकू, उसका वॉल्यूम, सब चीज़ें, उसकी शक्ल, उसकी गहराई या उसकी जो मतलब उसका जो कसाफत है वो तब्दील होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो ये मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं आपको पता है, माया और ज़ाहिर है कि गैसेस और इसके अलावा ठोस यानी सॉलिड, ये सब के सब गर्म करने के ऊपर फैलते हैं और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिकुड़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, गर्मी का फैलाव है वो मुख्तलिफ है मुख्तलिफ हालतों में। जैसे सॉलिड जो है या लिक्विड या गैसेस में एक ही सब्सटेंस का, यानी आप एक अगर सेम सब्सटेंस ले लें तो उसकी अगर 3 मुख्तलिफ हालतें, जैसे मैंने पानी की आपको मिसाल दी कि वो एट अ टाइम सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको मिलता है और आपके घरों में मौजूद होता है।
तो उसके लिए उसकी तीनों स्टेट्स के अंदर, यानी जो उसके अलग अलग स्टेट्स हैं, अगर वो बर्फ़ की हालत में तो वो सॉलिड है, अगर वो पानी है पीने वाला तो लिक्विड है, और जब आप उसे गर्म कर रहे हैं, बॉयल हो रहा है और उसकी भाप बन रही है तो वो गैस है। तो उसकी थर्मल एक्सपेंशन इन तमाम डिफरेंट स्टेट्स में मुख्तलिफ होगी। यूजुअली गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। सिंपल सी बात है कि गैसेज जो होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा मिकदार में एक्सपेंड होती हैं गर्म करने पर, और बाकी जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेज के मुकाबले में कम एक्सपेंड होते हैं। फिर सॉलिड का भी यही है कि वो गर्म करने पर लिक्विड और गैसेज के मुकाबले में कम एक्सपेंड होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। सो अब जनाब ज़रा थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में ले लें। अब ये देखें सॉलिड की अरेंजमेंट, ये मैं इससे पहले भी आई थिंक पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड जो होते हैं ना, उसके अंदर एटम्स जो होते हैं वो एक बाकायदा डेफिनेट शेप में होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, और उनका जो फासला होता है वो डेफिनेट होता है और कम होता है। अच्छा, सॉलिड्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बिकॉज दे हैव नॉट सच बिग स्पेस बिटवीन देम एंड दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन व्हेन सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड। जब इसको आप गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल गेन हीट एनर्जी। इसके जो ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो सर्कल्स हैं, ये हीट एनर्जी को गेन करते हैं, यानी जाउल्स में। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, और फिर इन पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल जो ये थरथराहट है काइनेटिक एनर्जी की, ये भी बढ़ती है। एंड दे वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, और ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। देयरफॉर गैप बिटवीन द नेबरिंग एटम्स इंक्रीज। तो एक एटम के साथ जो उसका अगला पड़ोसी एटम होता है, या उसके नीचे वाला ये, इसके साथ वाला ये, इसके साथ वाला ये, जो भी एटम्स हैं, इनके दरमियान जो गैप है, जो फासला है, वो बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है तो फिर ये इंक्रीज करता है इस सब्सटेंस के साइज़ को। अब देखें, ये आपको 6 नज़र आ रहे हैं इस लाइन में, यहाँ भी 6 हैं, इस साइड पर भी राइट साइड पर भी 6 हैं, और यहाँ भी 6 हैं, लेकिन चूंकि इनका गैप बड़ा है तो आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ में और शेप में तब्दीली आई है। शेप में तब्दीली इस तरह आई है, वैसे तो ये शेप जो है ना, अगर ये स्क्वायर थी तो ये भी स्क्वायर है, लेकिन तब्दीली सिर्फ इस तरह आई है कि ये बढ़ गई है, इसका साइज़ ज़्यादा हो गया है। तो जनाब ये इसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यही वजह है कि सॉलिड जो होते हैं वो हीट करने पर इनका साइज़ एक्सपेंड हो जाता है। इफ़ हॉट सॉलिड इज़ प्लेस्ड इन एयर, अगर गर्म सॉलिड को हवा में रख दिया जाए, इट विल लूज हीट टू सराउंडिंग। तो जाहिर है उसकी सराउंडिंग जो होती है, सराउंडिंग टेम्परेचर वो उसके मुकाबले में कम होता है, तो उसकी जो हीट होगी वो उसमें से निकल कर सराउंडिंग में चली जाएगी, वो लूज़ कर देगा। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल और एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी कम होगा। पार्टिकल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस सॉलिड विल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो वापस सिकुड़ेगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये नहीं है कि अगर वो एक्सपेंड हुआ है तो वो एक्सपेंड ही रहेगा, जब वो ठंडा होगा तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना, दोनों चीज़ें आपको यकीनन समझ आ गई हैं। पार्टिकल बिफोर एंड पार्टिकल्स आफ्टर हीटिंग, ये दोनों चीज़ें आप यकीनन समझ सकते हैं। अब फ्लूइड्स में देख लें, फ्लूइड में 2 चीज़ें आती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या है, देखें जी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक थर्मोमीटर बल्ब, इसमें लिक्विड मौजूद है, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये देखें ये फैल रहा है ऊपर की तरफ। ये थर्मोमीटर इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी इंसान का दर्जा हरारत चेक करते हैं, जिसको कोई बुखार वगैरह होता है, तो उसके मुंह में ये रखा जाता है, तो उसकी जो बॉडी की हीट होती है, उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब करके या लेकर तो ये एक्सपेंड होता है। यानी आप देखें इसके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बढ़ते हैं, और फिर आप इस पर रीडिंग लेते हैं, या इसकी जो ज़ाहिर है कि एक बाकायदा तौर पे आप रीडिंग पढ़ते हैं कि क्या है। फ्लूइड्स में यानी लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। तो जाहिर है पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें भी पता है कि जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं जिसमें लिक्विड और गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे से वो सॉलिड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो पहली बात तो ये कि जब पहले से ही ज़्यादा होता है तो अगर उसको मज़ीद गर्म किया जाए, यानी व्हेन फ्लूइड इज़ हीटेड। अब यहाँ फ्लूइड का लफ्ज़ स्टूडेंट इस्तेमाल हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए है, तो इनका कॉमन नेम फ्लूइड है, इसको याद रखेंगे, ये फ्लूइड वर्ड है। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो पार्टिकल्स पहले ही जो फासले पे थे तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी दे विल मूव विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, पुश ईच अदर एंड हैंस इट एक्सपेंड्स, और फिर पुश करेंगे एक दूसरे को, धकेलेंगे इधर उधर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगोनल हर पोजीशन में, और फिर वो एक्सपेंड करेगा। सिमिलरली व्हेन द हॉट लिक्विड इज प्लेस्ड इन एयर, फिर इसी तरह से अगर किसी गर्म लिक्विड को हवा में रख दिया जाए तो इसका जो लिक्विड होता है वो ज़ाहिर अपनी
हीट को सराउंडिंग में लूज़ कर देगा। सराउंडिंग का मतलब वही है इसका माहौल, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप गर्म पानी लें और उसे ले जाकर बाहर कहीं भी गैराज में किसी कमरे में रख दें और वो कमरे का टेम्परेचर लाजमी बात है कि वो तो कम है उसके मुकाबले में। पानी का टेम्परेचर इस वक्त उबलते हुए पानी का 100 डिग्री है, कमरे का टेम्परेचर 25 से 30 तक है मिसाल के तौर पर रूम टेम्परेचर। तो जब वहाँ रख देंगे तो वो कुछ वक्त के बाद, अब वो वक्त कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है क्योंकि आपके माहौल पर, बहरहाल वो कुछ वक्त के बाद, एक मखसूस वक्त के बाद जो अपनी हीट होगी वो लूज़ कर देगा अपनी सराउंडिंग में। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द का माहौल। और वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी और एम्पलीट्यूड जो होगा पार्टिकल्स का जो लिक्विड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट और फिर वो सिकुड़ जाएगा। तो ये जनाब चीज़ है। यहाँ तक 10.5 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट कर लिया जी इस लेक्चर में। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पेज नंबर 140 से स्टार्ट करेंगे। इसमें यहाँ तक किसी किस्म का स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।